पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम फिर मिले हैं इस प्रार्थना के दौरान इस वचन को सुनने के लिए। यह प्रभु वचन, जो प्रभु वाणी है, हमारे हृदय को भेद जाती है, हमें अंदर से नया बनाती है। यह हम पहले सुन चुके हैं। बार बार वही वचन सुनने से भी हमारे अंदर एक नयापन आता है। परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, पूरी तरह से बदल जाना। एक इंसान जैसे पहले था, अब उसका स्वभाव वो गुस्सैल नहीं है, वो ईर्ष्यालु नहीं है, वो अशांत नहीं है, वो कटु शब्दों में बात नहीं करता। इस प्रकार की कई सारी बातें जब हम महसूस करते हैं किसी दूसरे के बारे में, तो इसे कहा जाता है कि उसका मन परिवर्तन हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ है। तो हम आए अब हम बाइबल के वचन पर, जहाँ बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशना ग्रंथ में सुंदर सा एक अध्याय है, जिसमें संत योहन, जो यीशु के बहुत ही प्यारे शिष्य थे, उनको दिए गए, ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए, बहुत सारे दर्शन, इतने सारे स्वर्गीय दर्शन दिए, दिव्य दर्शन दिए, जो वो बताते बताते थक जाते हैं, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। उन्होंने बहुत कुछ बताया है और फिर वो निद्रा में चले जाते हैं या प्रार्थना में जब वो बैठते हैं तो ईश्वर स्वयं उनको उसका अर्थ बताते थे। यही हम देखेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। ये सुंदर भाग है जो आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। कैसे लाभ हम उससे ले सकते हैं, ये हम वचन सुनने से ही समझ पाएंगे। प्रकाशना ग्रंथ 21 अध्याय में 15 से लेके आगे के वचन। जो मुझसे बातें कर रहा था, संत योहन से बातें कर रहा था, उसके पास नगर, उसके फाटक और उसकी दीवार नापने के लिए एक मापक दंड सोने का सरकंडा था। नगर वर्गाकार था, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई के बराबर थी। उसने सरकंडे से नगर नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी दीवार नापी तो मनुष्यों के प्रचलित माप के अनुसार, जिसका स्वर्गदूत ने उपयोग किया, 144 हाथ निकला। नगर की दीवार सूर्यकांत की बनी थी, लेकिन नगर विशुद्ध स्वर्ण का बना था, जिसमें स्फटिक जैसा चमकता था। दीवार की नींव नाना प्रकार के रत्नों की बनी थी। ये इतना ही काफ़ी है प्यारे भाइयों और बहनों समझने के लिए। एक नया आसमान और एक नई धरती कैसे ईश्वर हमारे लिए बनाएंगे, इससे हमें पता चलता है। यदि हम प्रकाशना ग्रंथ 21 अध्याय 1 से आगे पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रभु ने लिखा है, मैं तुम्हारे लिए एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी रचूँगा, बनाऊँगा, और वो ईश्वर स्वयं हमारे बीच आकर निवास करेंगे। 21:1 से 3 में हमें पढ़ने को मिलता है, नया आकाश और नई पृथ्वी। तो भाइयों और बहनों, यह जो सुंदर दृश्य संत योहन को देखने मिला, जब इसके पहले भी मैंने ये कई बार पढ़ा है, अब की बार जब मैंने पढ़ा तो मैं ईश्वर से प्रज्ञा मांग रही हूँ कि ईश्वर आपकी प्रज्ञा से यह वचन का बोध और वचन की जो व्याख्या है, उसका जो गुण, उसमें जो अर्थ छुपा हुआ है, गहरा अर्थ, इसे प्रकट कर दो। इस वचन में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत सारे संदेश जिसे हम सुन सकते हैं, जिससे हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
एक तो पहले स्वर्गदूत को ईश्वर ने भेजा। स्वर्गदूत कौन है? वे जो ईश्वर की आज्ञा पालन करते हैं। आपसे और मुझसे, हमसे एक स्तर ऊपर है वो, मनुष्यों से एक स्तर ऊपर स्वर्गदूत, जो पवित्र माने जाते हैं, जो बिल्कुल पाप से मुक्त है। और उनको शक्ति दी गई है, ईश्वर की शक्ति मिली है कि वे एक नगर को उभार भी सकते हैं और एक नगर को नष्ट भी कर सकते हैं। ईश्वर का शुभ संदेश लाते हैं और विनाश का संदेश भी। मतलब वे ईश्वर की ओर झुके हुए उनकी आराधना में विलीन रहते हैं, स्वर्ग में, और वैसे ही वे ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहते हैं, तुरंत, देर न करते हुए। हमारे जैसे नहीं हम बाद में करेंगे, मैं बाद में जाऊंगी, मैं वो बाद में कर लूँगी, इस प्रकार नहीं चलता। ईश्वर ने आज्ञा दी, तुरंत उसका पालन होता है। वैसे ही स्वर्गदूत को संत यूहन्ना ने देखा कि वो एक मापक दंड के साथ आया। मतलब एक छड़ी है उसके हाथ में जो नापने वाली है। आजकल नापने वाली टेप भी मिलती है, मेजरमेंट टेप। तो वो लेकर आया ईश्वर ने, जो मापक दंड उसके हाथ में दिया, वो सोने का था और वो इतना लंबा रहेगा कि पूरे शहर या पूरे नगर को वो मापने वाला है या नापने वाला है। कैसे? क्या आपने और हमने कभी नगर को, शहर को, सड़कों को, रस्तों को भी वो नापेगा, दीवारें नापेगा, फाटक यानी गेट्स, जितने जितने दरवाजे लगे हैं वो सब नापने वाला है। ईश्वर की आज्ञा है उसे कि उसे सब कुछ नापना है। और नापने, यही है पवित्र ईश्वर का घर जो हमारे लिए ईश्वर बना रहे हैं। एक तरफ से कह सकते हैं ये एक नया स्वर्ग, नई परदीसा हमारे लिए, हमारे निवास के लिए, निवास स्थान। शायद स्वर्ग से हम जब स्वर्ग में पहुँचेंगे, इस धरती छोड़कर चले जाएंगे, तो एक सुंदर सा वहाँ निवास हमें मिलेगा ज़रूर। जैसे कि बाइबल में लिखा है, तो वो दीवारें, उसमें हीरे मोती जड़े होंगे। मैं नहीं कह रही हूँ, ये वचन कहता है। और इस वचन को पढ़ते समय पर मैंने अपने मेरे बेटे से मैंने प्रश्न किया कि क्या किसी ने ऐसा घर बनाया होगा कभी जिसमें हीरे मोती जड़े हैं, जिसकी सड़कें सोने की है, जिसकी दीवारें और सब नापने ईश्वर ने पहले ही नाप उस स्वर्गदूत को दे रखा है, तुम ये कार्य कर लो। किसके लिए? हमारे लिए। ईश्वर ने कितने हजारों साल पहले ये सोच रखा है कि हम जब ये धरती छोड़कर चले जाएंगे, पृथ्वी से हम निकल चुके होंगे, हमारी यात्रा समाप्त होकर, हमारी आत्मा या जो दिव्य शरीर हमें प्रभु देंगे, महिमा में शरीर, उस महिमान्वित शरीर में यीशु के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हम उस पवित्र नगर में जो सोने की बनी हुई है उसमें रहेंगे। कितना सुंदर है ये दृश्य ना। समझना कि सुंदर सी सोने की नगरी, क्या वहाँ चोर नहीं आएंगे लूटने, सोना लेकर जाने? हीरे मोती जड़े हुए हैं तो हीरे मोती नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत सुरक्षित जगह होगी। वहाँ कोई चोर, लुटेरे कुछ लपेट के, कुछ लूट कर नहीं ले जा सकते, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है वचन में, अशुद्ध लोग जो पापों में जी रहे हैं, अशुद्ध पापों में जीते हैं या किसी भी घोर पाप में जी रहे हैं, उनको उस नगर में आने की अनुमति नहीं है। वे उससे बाहर, मतलब ईश्वर उन्हें आने ही नहीं देगा। उनके स्वर्गदूत उन्हें अंदर प्रवेश नहीं देंगे। प्रवेश द्वार तब बंद रहेगा। सिर्फ ईश्वर के चुने हुए लोग। क्या आप ईश्वर के चुने हुए लोग हैं? क्या आप ईश्वर के चुने हुए लोगों में आना चाहते हैं, बनना चाहते हैं? आप ईश्वर के प्रिय बनना चाहते हैं? तो प्यारे भाइयों और बहनों, विलंब क्यों?
देर क्यों करें, आज ही करना है। आज ही हम शुरू करें ईश्वर के बच्चे बनने की शुरुआत। जो जो ईश्वर के बच्चे बनने के लिए हम में गुण होने चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए और ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले, ईश्वर की आज्ञा पालन कर, उनके वचनों का पालन कर चलने वाले, हर दिन बाइबल पढ़ के अपने जीवन को सजाने और संवारने वाले लोग, जैसे माँ मरियम किया करती थी। माँ मरियम ईश्वर का वचन सुनकर, ईश्वर का संदेश सुनकर उसे अपने हृदय में उन्होंने संजोए रखा और उससे उनकी सुंदरता बढ़ती थी, उसमें ही उनकी सुंदरता थी। वे वचन के प्रति आज्ञाकारी बनी, उन्होंने वचन का पालन किया, ना ही पालन किया, इस वचन को धारण किया उनके गर्भ में पवित्र आत्मा द्वारा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी यही करना है, प्रभु का वचन अपने में धारण कर ले, अपने शरीर, अपने मन में बिठा ले। और नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, आप में और मुझ में सरल सा परिवर्तन जो आएगा, आराम से अच्छे से दूसरे लोग इसे पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति कितनी बदल गई है, इस व्यक्ति का स्वभाव कैसे हो गया है, ये किस प्रकार बातें करते हैं। पहले इनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती थी, अब ये हमें अच्छी लगने लगी है। इस प्रकार के आपके बारे में बहुत चर्चा होगी, मतलब आप ईश्वर के प्रिय व्यक्ति बन गए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए अभी इसी वक्त हम प्रणाम मरिया माँ, अपनी प्रिय माँ मरियम की भी प्रार्थना करें, उनसे विनती करेंगे, क्योंकि वो ईश्वर की माँ है और वो हमारी माँ भी है। क्योंकि यीशु ने क्रूस पर रहते हुए उन्हें हमारी माँ की तरह संत यूहन्ना उनके प्यारे शिष्य को, अति प्रिय शिष्य को सौंपा, कहते हुए कि इसे अपने घर ले जाओ, ये तुम्हारी माँ है। और तब से माँ मरियम की वो देखरेख करते थे, या माँ मरियम उनके साथ रहती थी। माँ मरियम हमारे भी साथ रहती है और इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, माँ मरियम से कहेंगे, हमारे लिए विनती करें प्रभु से कि हम भी उस स्वर्ग राज्य में जो स्वर्ण का बना हुआ, सोने का, उसमें जाना चाहते हैं। कैसे और कब और कहाँ ये कैसे होगा, ये आगे हम सुनेंगे जल्द ही। आंखें बंद करके प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु तुझे धन्यवाद, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हे प्रभु तेरी आराधना हो, हे प्रभु तेरी वंदना हो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, सोना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको भाता है। जब आप पहनते हैं, आप अपने आप को देखने लगते हैं आईने में जाकर, क्या ये मुझको जच रहा है, क्या ये बाली, क्या ये जो मैंने पहना। आप सिर्फ इतना ही सोचें कि ईश्वर की नगरी, क्या आपको किसी ने बताया कि आप स्वर्ण घर या सोने के घर में रहेंगे? आज तक मुझे तो किसी ने नहीं बताया, सिर्फ बाइबल में लिखा गया है और मैंने ढूंढ निकाला, और वही है सबसे बड़ा रहस्य जो ईश्वर ने मुझे प्रकट किया कि मैं आपको भी बता दूं। और ये जो स्वर्ण या सोने का घर, तो ये ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, सिर्फ हमें वहाँ तक पहुँचने की देरी है। और यह सोना बटोरने के लिए नहीं, बल्कि उसमें हम रहेंगे अपने ईश्वर के साथ। वहाँ से कुछ लूटना नहीं है, सोना उठाकर भागना नहीं है वो ईश्वर के राज्य से, बल्कि वहीं पर रहना है। मैं सोच रही थी यदि सड़कें भी सोने की होंगी तो क्या हम उस पर पैर रखकर चल पाएंगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगी। मैं कहती हूँ ईश्वर से, हे ईश्वर, मुझे आप पंख दे दो, आपके स्वर्गदूतों की तरह मुझे उड़ना है, ताकि मैं सब चारों ओर देख सकूं जब हम स्वर्ग पहुँचेंगे। हालेलुया, है ना ये सुंदर सी बात, अति अति मतलब हमारे बुद्धि को भेदने वाली, हमारी बुद्धि से परे जाने वाली। प्यारे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से कई ईश्वर अपना ज्ञान हमें बांटते हैं,
इसी प्रकार जब हम मनन चिंतन करते हैं या वचन लेकर पढ़ने बैठते हैं तो ईश्वर अपनी दिव्य प्रज्ञा, ईश्वर हमसे जो कहना चाहते हैं वो हमें सुनना चाहिए। समझने के लिए उनकी कृपा, उनकी पवित्रता से भरना चाहिए। पवित्र आत्मा से भी भरना है और पवित्र आत्मा से भरने के लिए पवित्र आत्मा को बुलाते रहना है। हे पवित्र आत्मा मुझ में आओ, हे पावन आत्मा मुझ में आप समा जाओ, मुझ में अपनी ताकत, अपनी शक्ति प्रकट कर दो, अपनी कृपा का वर्षाव करो। और वो पवित्र आत्मा हम में आ जाता है, हम में आकर बस जाता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। सिर्फ सोने की नगरी नहीं है वो, सोने का शहर नहीं है। आप सोच ले कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, या सोने की नगरी है तो कोई एक पिकनिक स्पॉट बताता है कि वहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, हम कितने उत्सुक हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। अरे वाह, किसी ने एक ऐसी जगह बताई है जहाँ पर मुझे बहुत कुछ देखने मिलेगा। मेरी छुट्टियाँ यदि 1 दिन या 10 दिन की छुट्टी लेते हैं, 4 दिन की छुट्टी मिलती है तो हम वहाँ ज़रूर सैर करने जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और मज़े लेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का पवित्र स्थान ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। बहुत ही विशाल होगा या जो छोटी नगरी होगी तो भी हमारे लिए वो जगह ईश्वर ने खुद चुनी, खुद बनाई हुई, रची हुई है। जैसे हम इस धरती पर, पृथ्वी पर बने हैं, ईश्वर की वजह से जन्म लेकर आए हुए हैं, उसी प्रकार ये प्रकाशना ग्रंथ में लिखा हुआ हमारे जीवन में संपूर्ण होगा। केवल सोना ही नहीं, केवल स्वर्ण ही नहीं उपयोग उसका हुआ है, बल्कि कई सारे हीरे मोती महंगे महंगे उसमें जड़े गए हैं। ये हमें पढ़ने मिलता है आगे, जो प्रकाशना ग्रंथ 21 में ही आप बाद में पढ़ सकते हैं। दीवार की नींव नाना प्रकार के रत्नों से, रत्न हीरे मोती ऐसे इससे जड़े हुए, और कई सारे नाम हैं उसके जो मैंने भी कभी नहीं सुने हैं। इसके पहले कुछ नाम मैंने सुने हैं। नीलम का मोती जो लोग अपने उंगली में, अंगूठी में पहनते हैं या लॉकेट में पहनते हैं, उनको पसंद, जिसको जैसे जैसे भाता है, पसंद आता है, और जिसके जितनी जो पैसे देकर खरीद सकते हैं वे लोग खरीदते हैं, जिनको चाह है वो खरीदते हैं। तो ऐसे सारे, इतने सारे रहेंगे। और 12 फाटक 12 मोतियों के बने थे। उन्होंने ये दिव्य दृश्य देखा, सपना देखा। मैं भी कभी कभी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर आपने स्वर्गदूत जैसे भेजकर, स्वर्गदूत के द्वारा संत योहन आपके शिष्य, आपके जो प्रेरित रहे हैं, उनको कई दिव्य दर्शन दिए। हम भी तो सोते हैं, हम सोते वक्त हमें भी इतने अच्छे अच्छे स्वप्न दीजिए, अच्छे अच्छे दिव्य दर्शन हमें भी दीजिए। और ईश्वर देता है कभी कभी, और इसीलिए उसमें कई प्रेरणात्मक बातें होती है, कई सारी बातें दूसरों तक हम बांट सकते हैं, ऐसी होती है। कुछ बातें होती हैं, कुछ जो हम देखते हैं शायद हम उसमें डर जाते हैं, सहम जाते हैं, या कुछ बातें जो हम दूसरों से नहीं बता सकते दूसरों को, ऐसी भी होती है। लेकिन जो बता सकते हैं वो बताने तक हमें अशांति रहती है कि ईश्वर का कार्य पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं भी 2 रात से नहीं सो पाई हूँ, जब तक कि मुझे हिंदी में ये बताना था आपको वचन। इंग्लिश में मैंने इसका वीडियो बना लिया है, प्रार्थना के लिए लोगों को मैंने ऑलरेडी मैं भेज चुकी हूँ। अब ये हिंदी समझने वाले और सुनने वालों के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी वचन को पढ़ने में रुचि दिखाएं, इस वचन के अनुसार आप जीना शुरू करें। ईश्वर के राज्य को ध्यान में रख कर जीने की आप चाह अपने अंदर जगाए, ताकि हम ईश्वर के राज्य से भटके ना, कहीं और नहीं। एक आस, एक आशा, उम्मीद हमें स्वर्ग राज्य पर लगाए, हमारी दृष्टि स्वर्ग राज्य पर हमेशा टिकी रहनी चाहिए, क्योंकि वही है हमारा अंतिम स्थान जहाँ पर हमें जाना है।
इस पृथ्वी को, संसार को छोड़कर, और वहाँ ईश्वर के दर्शन हमें होंगे साक्षात। ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के सामने हम होंगे। उसके लिए कुछ तो पुण्य करना है, कुछ तो अच्छा, कुछ तो परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि साफ लिखा है वचन में, लेकिन 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 27 प्रकाशना ग्रंथ में 21 अध्याय 27 वचन कहता है, लेकिन उसमें न तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और न कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता है। केवल वही प्रवेश कर पाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है। अपने नाम ईश्वर के ग्रंथ में अंकित होने के लिए हम ईश्वर से लगातार प्रार्थना करें और ईश्वर से कहे, हे ईश्वर, यदि झूठ बोलने की आदि है या आदत पड़ चुकी है, झूठ बोलने वाले व्यक्ति ईश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। स्पष्ट लिखा है, अशुद्ध अपवित्र विचारों के साथ वो भी, और अपवित्र वस्तुएं लेकर या अपवित्र विचार या कुछ और कर्म सब छोड़ने होंगे, और तब ईश्वर की महिमा में, उसके वैभव में, उसकी संपत्ति में, उसके सोने की नगरी, सोने के शहर में, स्वर्ण नगरी में हम रह सकते हैं, जहाँ हमारा हक है। माता पिता का घर, उसको हम हक समझते हैं जैसे रहना। पिता परमेश्वर हमारे पिता हैं, हक से वहाँ रहने के लिए ईश्वर ने हमें चुना है, और ईश्वर हमें वो स्थान अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। 144,000 लोगों के लिए, जो चुने हुए ईश्वर के लोग हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं इब्राहिम की तरह। उसने कहा था, प्रभु 5 अच्छे लोग मिलेंगे तो प्रभु हम भी हैं, 44,000 में हमें भी छोड़ दीजिए, एक और मेरा परिवार, हम 5 हैं, हम 4 हैं, हम 10 हैं। इस प्रकार हम भी प्रभु से अनुनय विनय कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। ईश्वर भी आंकड़े खूब समझते हैं, वे भी कुछ यहाँ वहाँ कर ही लेंगे हमें ईश्वर के राज्य में लेने के लिए। माँ मरियम तो है ही, जिससे हम विनती कर सकते हैं कि हमें स्वर्ग राज्य में ले चले, क्योंकि वो भी वहाँ स्वर्ग द्वार पर खड़ी ही होंगी हमारा स्वागत करने। संत पेतरुस खड़े होंगे, सारे शिष्य, ईश्वर के चुने हुए जो जितने भी लोग हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा मन परिवर्तन कर, सोने की नगरी में जहाँ हीरे मोती जड़े हैं, आप अपने नगरी में हमें भी रहने का स्थान दीजिए, और हमें मेमने के तरह, मेमने के रक्त से शुद्ध करके हमें योग्य बनाए। हम वहाँ आपके सामने रहना चाहते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप भी इस भाग को पढ़िए, आपको भी कुछ अलग प्रेरणा मिल सकती है इस वचन की, और ईश्वर आपसे भी कुछ अलग बातें करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब मैंने यह भाग खुद पढ़ा और दूसरी बार मैंने अपने बेटे से यह भाग में, ये प्रार्थना पूर्वक हमने जब ये पढ़ना शुरू किया, उसको एक उत्सुकता आ गई। वो सवाल पे सवाल पूछता गया कि ये कैसे है, ये क्या है, वो क्या है। ऐसे आप भी अपने बच्चों के सामने यह वचन पढ़ सकते हैं बाइबल लेकर, और सहज सरल भाषा है ईश्वर की। ईश्वर ऐसे ही हमसे बातें करना चाहते हैं। आप भी प्रार्थना में रहे और ईश्वर से बातें करें। धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु के आशीष, यीशु की कृपा आप पर और हम पर सदैव बनी रहे। आमीन।